बेटा ध्यान से ये वाक़या सुनना, बहुत ही प्यारी नसीहत है और बहुत ही प्यारा वाक़या है। एक लड़का अपनी कहानी में बताता है कि मेरे वालिद मुझे हमेशा टोकते रहते थे। अगर मैं वॉशरूम में जाता था तो वो कहते थे कि ये नल क्यों नहीं बंद किया। अगर मैं कमरे से बाहर निकलता था वो कहते थे कि ये बत्ती ऑन है। वो गैर ज़रूरी बातों पे मुझे डांटते रहते थे। मुझे बड़ी कोफत होती थी। मैं कहता था कि यार ये क्या कर रहे हैं, जैसे आजकल आप लोगों को कोफत होती है। आप समझते हैं कि यार ये हमारे वालिद हमारे पीछे पड़ेंगे। वो कहता था कि मैं ना ऐसा ऐसा बड़ा होता गया और मेरे ज़हन के अंदर अपने वालिद के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ती गई। मैंने कहा कि एक दिन आएगा मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा जब मैं बड़ा होऊंगा। तो वो कहता है कि मुझे छोटी छोटी बातों पे रोकते रहते थे कि पानी खुला छोड़ दिया, ये तुमने गंदगी क्यों कर दी, ये क्यों कर दिया। तो वो जो नसीहतें करते थे मैं उन्हें बड़ी कोफत महसूस करता था। अचानक एक दिन आ जाता है कि मैं नौकरी के लिए जाता हूँ, तो जैसे ही मैं बाहर निकलने लगता हूँ तो मेरे ज़हन में ख्याल आता है कि इस घर के अंदर मैं दोबारा वापस नहीं होगा। वो कहता है कि मैं जैसे ही निकलता हूँ तो मेरे कंधे के ऊपर थपकी सी आती है। मेरे वालिद काफ़ी बीमार होते हैं, अलील होते हैं, तो वो मुझे कुछ पैसे देता है और कहता है कि बेटा पुरइतमाद रहना, परेशान ना होना। मैंने कहा ये कोई वक्त है नसीहत करने का, अब भी नसीहत जारी है। मैं अंदर से मैं कहता हूँ ठीक है जी। वो बीमारी की हालत में होते हैं, मैं निकल जाता हूँ। जैसे ही पहुँचता हूँ तो बहुत बड़ी कंपनी होती है। मैं जैसे ही कंपनी के अंदर दाखिल होता हूँ तो मैं सेन में देखता हूँ कि एक माली ने पानी लगाया होता है और वो पानी कहीं बंद करना भूल गया होता है, तो पानी तालाब से बाहर आ रहा होता है। बेटा वो कहता है कि मैं पानी बंद कर देता हूँ। फिर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक दरवाजे का जो हैंडल है वो निकला होता है। तो वो मैं देख रहा था कि बंदे जो थे वो साथ टच हो रहे थे, मैंने उस हैंडल को दुरुस्त कर दिया। तो खैर ज़रूर इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, मैंने हल्का सा सेट किया, सेट हो गया। मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि कई गैर ज़रूरी पंखे और लाइटें ऑन थी, मैंने बंद कर दी जो गैर ज़रूरी थी। उसके बाद वो कहता है कि मैं जैसे ही आगे जाता हूँ तो वाशरूम के अंदर से ना मैं यूज़ करता हूँ वाशरूम, तो वहाँ नल खुला होता है, मैं उसे बंद कर देता हूँ। मैं फिर हॉल में दाखिल होता हूँ तो दुनिया ही दुनिया बड़े बड़े डिग्रियाँ लेकर लोग बैठे थे, बहुत बड़ी कंपनी थी। मुझे तो वहाँ अपने आप को बड़ा मैं हकीर समझने लग गया। मैंने कहा कि मेरे पास तो कोई इतनी डिग्री ही नहीं, नॉलेज ही नहीं। लोग अंदर जाते थे, चंद मिनट अंदर जाते थे, वापस आ जाते, चंद मिनट अंदर जाते वापस। मैं कह रहा था कि अगर ये इतनी जल्दी आ रहे हैं मेरा क्या बनेगा। रिजेक्ट होके आ रहे थे। वो कहता है मैं उठने लगता हूँ, मेरा नाम बोला जाता है। मैं अंदर जाता हूँ तो सारे मुझे मुस्कुरा के देखते हैं और कहता है कि आप ये नौकरी संभालना चाहते हैं। तो मैं अपने आप को इत्मीनान में, क्योंकि वालिद की नसीहत याद आई, मैंने कहा कि मैं संभालूंगा जब मैं सेलेक्ट हूँगा। वो कहते हैं आप सेलेक्ट हैं। मैंने कहा कैसे। उन्होंने कहा कि आपने नहीं देखा, जो आपने नल बंद किया, जो आपने सेन में पानी बंद किया, जो आपने वो हैंडल ठीक किया, आपने गैर ज़रूरी बत्तियाँ बंद की, हम सारा देख रहे थे। आप एक ज़िम्मेदार आदमी हैं। कहता है कि मेरे उस टाइम अपने वालिद की नसीहत याद आती है, मेरा दिल तड़पता है और ख्वाहिश होती है कि मैं भाग कर घर जाऊँ और अपने वालिद के सीने से लग जाऊँ। वो लड़का कहता है कि मैं जैसे ही सेलेक्ट होता हूँ मैं भागता हूँ, गाड़ी लेता हूँ और अपने घर जब जैसे ही पहुँचता हूँ तो मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा हजूम होता है। जब मैं हजूम देखता हूँ तो मेरा दिल कांप जाता है। मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी वो हसरत उन्हें सीने से लगाने की, सीने के अंदर ही दम तोड़